Hello bachcho, let's read this question. So this question says the first model of atom was proposed by option A is Hans Geiger, option B is Ernest Rutherford, option C is J.J. Thomson, ऑप्शन डी इज NSD 4। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर एटॉमिक मॉडल्स। ये क्वेश्चन क्या इस पर बेस्ड आपका, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन आवर एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स पर ही आपका बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए एटॉमिक मॉडल्स है क्या, एटॉमिक मॉडल्स होते हैं आपके जो एटम की स्ट्रक्चर होती है, एटम को स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल आए हैं। एटम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स थे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, आपके एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो एटॉमिक मॉडल क्या होती है, एटॉमिक मॉडल का मतलब ये होता है कि आपका एटम्स को डिफाइन करने के लिए, एटम्स को डिफाइन करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है, प्रोटॉन्स का मोशन कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या एटॉमिक मॉडल्स क्या किए थे, डिफाइन किए हुए। तो उसमें क्वेश्चन ने बोला कि द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय, फर्स्ट मॉडल एटम का किसने दिया था। तो इसमें जो फर्स्ट मॉडल एटम का दिया था वो आपका दिया था जे जे थॉमसन ने। किसने दिया था आपका, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन वाज द वन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन आल्सो, जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया थी। और इन्होंने क्या दिया था आपका, प्लम्प पुडिंग मॉडल दिया था। जे जे थॉमसन ने क्या दिया था आपका, प्लम्प पुडिंग मॉडल यहाँ पर जे जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद ये आपका था, जे जे थॉमसन वाज द फर्स्ट मॉडल, इन्होंने क्या था, फर्स्ट मॉडल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि जैसे एटम है, एटम के आपका एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स के हैं ऐसे इम्बेडेड है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें ऐसे इम्बेडेड रहते हैं। इसको हम प्लम पुडिंग बोलते थे, क्योंकि ये आपका क्या, प्लम पुडिंग बोलते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरीके से क्या रहते थे आपके, इम्बेडेड रहते थे। इलेक्ट्रॉन्स आप में इस तरीके से इम्बेडेड रहते थे। और ये आपका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हम इसको क्या करते थे, कंसिडर करते थे, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जैसे कि आपका प्लम्प होता है। ओके, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दिस वाज द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय द जे जे थॉमसन। ये एटम की न्यूट्रलिटी को तो स्पेसिफाई करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इसने करेक्टली डिफाइन नहीं किया था। ओके, तो इसलिए इसको हम फर्स्ट मॉडल बोलते हैं, जे जे थॉमसन। ओके, अब इसमें हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में इसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि एच गाइगर, गाइगर और बी में बोला है इसने रदरफोर्ड। तो देखिए रदरफोर्ड के जो दो दो रदरफोर्ड के अंदर दो पीएचडी करते थे, एच गाइगर एंड ई मार्सडन। मार्सडन एंड गाइगर क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, यूएस के अंडर रदरफोर्ड के अंदर पीएचडी करते थे, रदरफोर्ड सर के अंडर। तो उन्होंने जो रदरफोर्ड सर का जो मॉडल है, वो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो गाइगर एंड मार्सडन ने किया है, और रदरफोर्ड सर की गाइडेंस में किया था। रदरफोर्ड सर ने जो कंक्लूजन दिया था वो रदरफोर्ड सर ने दिया था। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइगर, गाइगर ने फर्स्ट मॉडल नहीं दिया था। ओके, और सेकंड बोल बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने भी नहीं दिया था फर्स्ट मॉडल। सी में है आपका जे जे थॉमसन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जे जे थॉमसन ने यहाँ पर फर्स्ट एटॉमिक मॉडल लिया था, जिसको हम बोलते हैं प्लम्प पुडिंग मॉडल। ऑप्शन ऑप्शन डी में आपका है एनएसडी बोर, एनएसडी बोर मतलब वुड्स, वुड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक, वुड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये भी आपका फर्स्ट मॉडल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जे जे थॉमसन ने आपका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।